अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पावर ऑफ मीडिया के बारे में बात करेंगे कि मीडिया का हमारे साथ और हमारी ज़िंदगी पे और इस पूरी दुनिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या अच्छे और बुरे इसके असरात होते हैं। तो इस बारे में थोड़ी-सी पहले हम हिस्ट्री इसके बारे में थोड़ी सुन लेते हैं दानिश भाई से। दानिश भाई, मीडिया जो है एक वास्ट चीज़ है जिसके ऊपर आप बातचीत अगर शुरू करो तो शुरू होगी और ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो अगर आप मीडिया के ऊपर बातचीत करना शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, तो मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है। मीडिया का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। मीडिया का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपको मैं पिछले वक्तों में ले जाऊँ, तो 1400 साल पहले जो हमारे पास जो शवाहिद मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं कि हमारे पास कुछ ज्योग्राफ़ी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ज़मीनी और चीज़ों को, जैसे हमारे पास जो पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उनको विज़िट करते हैं। इजिप्ट में जैसे लोग जाते हैं और पुराने वो मकबरों को जो विज़िट करके और उसके अंदर से ज्योग्राफ़ी पुरानी निकालते हैं। तो उन वक्तों के जो हमारे पास 1400 साल पुराने वक्तों के जो हमारे पास शवाहिद आते हैं, वो आते हैं इंडोनेशिया के एक केव से, जो कि जो है हमें ये पता चला कि भाई पुराने वक्तों में भी मीडिया यूज़ किया जाता था। और किस तरीके से उनका मीडिया क्या था कि पुराने वक्तों में तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। पुराने वक्तों में तो ना हमारे पास कोई पेपर था, ना कोई ऐसी चीज़ थी कि बंदा जो है एक दूसरे को अपनी बात जो है कन्वे कर सके किसी मीडियम के थ्रू। कोई मीडियम नहीं था। तो उस वक्तों पे भी लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि अगर बात कन्वे करनी है तो कोई तरीका होना चाहिए। तो भाईजान उस इंडोनेशिया की गार के अंदर एक्सपर्ट्स को क्या मिलता है कि वो अंदर उन्होंने हाथों के ह्यूमन प्रिंट्स देखे। तो ह्यूमन प्रिंट्स बेसिकली उन्होंने जब देखे तो वो पहले तो बड़े अमेज़्ड हुए कि यार इतने पुराने हाथों के निशान यहाँ कर क्या रहे हैं और यहाँ पे क्या काम है इन हाथ के निशानों का। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब गौर व फ़िक्र की गई, सोचा गया इस चीज़ के बारे में, तो ये पता चला कि भाई उस गार के अंदर, जो कि गार का नाम सुलावेसी है, अगर कोई सर्च करना चाहे तो वो कर सकता है। तो बेसिकली जो है हमें ये पता चला कि जो है वो लोग जो हाथों के प्रिंट डाल रहे थे वो बेसिकली एक तरह के, आप कह सकते हो कि या तो वो अटेंडेंस लगा रहे थे कि या मैं कि जैसे यहाँ कोई इंसान आया था, ये कि मैं आया था, यहाँ पे मौजूद था मैं, या इंसान कोई यहाँ पर कदम रख चुका है, ठीक है। तो या तो वो किस तरीके की अटेंडेंस थी, या तो किसी को ये मैसेज देना था कि मैं पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ से आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि पुराने वक्तों में क्या होता था कि लोग माइग्रेशन करते रहते थे पानी की जो है उसके अंदर, तलाश के अंदर, कि जहाँ पर पानी होता था तो वो माइग्रेट करके पानी के करीब चले जाते थे क्योंकि ज़िंदगी पानी से। तो इसी तरीके से क्या है कि अगर हम ये चीज़ पे गौर करते हैं तो उसने, हो सकता है वहाँ पनाह ली हो, ये बताना चाह रहा हो कि यार मैंने यहाँ पनाह ली थी, कि जो भी कोई कल को अगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसको ये बात हाथ का निशान देख के ये पता चल जाएगा कि भाई मैं यहाँ मौजूद था। तो 1400 साल पुराने वक्तों को भी अगर आप देखते हो तो उस वक्त के लोगों को भी ये बात पता थी कि जो है आप मीडिया का यूज़ आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करोगे और कुछ ना कुछ हमें मीडियम चाहिए कि जिससे आप अपनी बात कन्वे कर सको। अब इसी तरह अगर आप आगे के वक्तों में आ जाओ थोड़ा, तो आपके पास जो है 1800 के अंदर अगर आप चले जाएँ, उस दिहाई के अंदर भी अगर आप चले जाएँ, तो न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट आहिस्ता-आहिस्ता जो है शुरू हो गया था। और प्रिंट मीडिया जो आपके पास होता है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने हाथों से न्यूज़पेपर लिखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उस वक्त पे प्रिंटिंग का इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हर चीज़ प्रिंट होना शुरू हो जाए। तो हाथों से, और जो लेखक थे उस वक्त के, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था तरह-तरह की खबरों को, तरह-तरह की मज़ाहिया जो है चीज़ों को लिखना, और जो है अपनी स्टोरीज़ बताना, या किसी एक टॉपिक के हवाले से कोई जो भी कोई डिस्कस करना उस चीज़ को। अच्छा, ये मैंने बहुत सी पुरानी कहानियों और मूवीज़ में देखा है कि बादशाहों के पास जैसे कि पहले कोई रिक्वेस्ट आती थी या कोई ख़त आता था, वो स्क्रॉल होता था एक, बिल्कुल। ठीक है ना? तो हाँ, वो भी हाँ। बिल्कुल पेन से लिखा हुआ होता था। वो जो एक पुराने किस्म थे, वो क्या मोर का मेरे ख़्याल से पर होता था, मोर उसको का इंक पर, में और डालते थे और मोर वो का, और लकड़ी से भी लिखा जाता था। और परिंदों के परों को परिंदों के परों को जो उससे खत्ताती की जाती थी। और जो है उस वक्त पे लोग पढ़े लिखे बहुत कम होते थे, तो बादशाह बाकायदा ऐसे लोगों को अपने पास हायर करता था कि जिनको लिखना और पढ़ना आता हो, क्योंकि उनका सिर्फ यही काम होता था कि वो सिर्फ खत को लिखते थे, बादशाह बोलता जाता था, वो खत लिखते थे और वो जो है पहुंचाया जाता था। अच्छा, पहुंचाने का भी बड़े मजे का तरीका था। उस वक्त में जब कोई मीडिया और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो परिंदों को ही यूज़ किया जाता था। मतलब कबूतर जो है उस वक्त पे जो है खत पहुँचा रहे हैं। पुराने वक्तों में लव लेटर भी भाई जो है लड़के और लड़कियों के, वो जो है उस वक्त पे भी लड़के और लड़की अगर आपस में कोई जो है, अगर कोई लव लेटर भी भिजवाते होंगे, तो मैं सोच के बड़ा हँसी आती है कि जो है वो कबूतर के थ्रू भिजवाते होंगे। मतलब कबूतर और परिंदों को वो ऐसा जो है ट्रेन करते थे कि जो जो है ले जाके और अपने जो भी मैसेजेस है वो उनको दे दिया करते थे। तो मैं बात कर रहा था 1800 के वक्त की, कि उस वक्त पे जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है चीज़ें
लिखने के तौर पे जो है, आप लिखाई के तौर पे लोगों को दी जाने लगी, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए किसी चीज़ के बारे में, या अगर कोई ख़बर या कोई अगर कोई मसला होने वाला है, या फिर कोई भी चीज़ जो पहले से आपको लोगों को आगाह करना है जिसका, तो आप मीडिया के अंदर इस टाइप का मीडिया शुरू हो गया था। अच्छा, अब उसके बाद लेटर जब 1800 में ही आगे गए, तो थोड़े टाइम बाद जाके आपके पास जो है कैमराज़ आ गए, ठीक है? तो कैमराज़ का जो है उस वक़्त पे कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया कि तस्वीरें खींच के लोगों को ये दिखाया जाने लगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है यूएस की बहुत बड़ी जंग हुई थी, ठीक है? और यूएस की जंग की वजह से क्या हुआ था कि लोगों को कुछ नहीं पता था, जो आम पब्लिक रह रही है, उनको कुछ नहीं पता कि जो है जंग के मैदान में क्या चल रहा है, कितने लोग मर गए हैं, उनकी हालतें क्या हुई हैं, कौन से उनके बड़े मेजर मर गए, कुछ नहीं पता। तो उस टाइम पे जब ये जो तस्वीरों का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे आया कि बंदलों ने, जिनके पास कैमरा की फैसिलिटी थी, उन्होंने तस्वीरें खींच के और एग्जीबिशन की उसकी, और आम पब्लिक के लिए उसको जो है खोल दिया गया। अब हुआ उससे ये कि लोग देख के इतना ज़्यादा जो है शौक हुए कि हमारे इतने बड़े बड़े मेजर्स और जो जंग के मैदान में मर गए, और जंग का जो एक पूरा जो समा दिखाया गया उन पिक्चर्स के अंदर, ऑल्दो वो ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन फिर भी आपको एक विजुअल जब कोई चीज़ दिख जाती है तो एक बहुत क्लैरिटी होती है। मतलब लोगों को नहीं पता था कि जंग में क्या चल रहा है, लेकिन अब जब तस्वीरें सामने रख दी गई तो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हुए कि यार लोग जब मरते हैं जंग के दौरान, और जब कितना ज़्यादा जो है कत्लो गारत गिरी होती है, और कितना बुरा वहाँ पर जो है उस टाइम पे वो जो एक माहौल बना हुआ होता है, वो तस्वीरों से ही देख के वाज़ेह हो रहा था कि ये कितनी ख़तरनाक जगह है और कितना बुरा हुआ है इन लोगों के साथ। तो लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ से आने लगी। अब लेटर जब आगे बढ़े, तो आपके पास 19वीं सेंचुरी के अंदर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जो इन तस्वीरों को, वो जो हमारे पास जो मीडिया जो हाथ से लिखा जा रहा था, अब वो प्रिंट मीडिया के तौर पे आने लगा। मतलब वो लिखने का जो तरीका था वो अब प्रिंटिंग और टाइपिंग में आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन तस्वीरों को और इन जो लिखी हुई चीज़ों को है, इनको दोनों को जोड़ दिया गया, जो कि अब आपको आज के दौर में न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगज़ीन्स हो गए, हाँ, बिल्कुल। इस तरह तो से। जो है इस तरीके से ये जो चीज़ें डाइजेस्ट बनते हैं, कहानियाँ, अब उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि आप एक तो डिटेल जो है लिख रहे हो, लेकिन अगर आपको उस डिटेल की इमेज पोर्ट्रे करनी है किसी को कि यार ऐसा हुआ था, या ये बंदा दिखने में ऐसा था, या अगर कोई बंदा पुराने वक़्तों में, जैसे आपने देखा होगा कि जगह-जगह पे जो है वांटेड के पर्चे लगे हुए होते थे कि भाई ये क्रिमिनल है। तो वो जो लगे हुए होते थे पुराने वक़्तों में, वो भी एक तरह का मीडिया है। तो लोगों को अवेयरनेस होती थी कि यार ये बंदा कहीं पर भी दिखे तो उससे मोहतात रहो, या इससे बचो, या कंप्लेन करो, बताओ, ताकि जो है आप इसको आसानी से पकड़ सको। उसके ऊपर फिर तरह-तरह के रिवॉर्ड्स रख दिए जाते थे, जो लोगों को फ़ैसिनेट करते थे कि भई अगर हम इन्फॉर्मेशन देंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास इस चीज़ के ऊपर जो है हमें अवार्ड भी मिलेगा, या हमें कोई फ़ायदा होगा, या कुछ ऐसा होगा। तो यार मीडिया इटसेल्फ एक नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पुराने वक़्तों से चलती आ रही है। और अगर मैं बात करूँ मीडिया की, तो उसमें बहुत तरह की किस्में हैं। तो अगर तुम किस्मों के ऊपर तुम देखो तो बहुत तरह की आ जाती हैं। अब तुम खुद तुम्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो है मीडिया किस तरह का है। तो इसमें जो है 4 एक बड़ी काइंड्स जो हैं वो 4 है, पर उनकी एक सब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अगर हम 4 ब्रांचेस में देखें तो सबसे पहले जो है प्रिंट मीडिया आ जाता है, जिसमें हम न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, डाइजेस्ट, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो हम जो जैसे आपने बताया कि न्यूज़ भी उसमें बताई जाती है, एंटरटेनमेंट का सामान भी होता है, डे कहानियाँ भी होती हैं, आप स्टोरीज़ भी लिख सकते हो, फ़िक्शनल कहानियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है? बच्चों के लिए कहानियाँ भी हो सकती हैं, कोई पज़ल्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो इस तरह की आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और बहुत एक मतलब एक समझ लो कि एक मैगज़ीन के अंदर आपको सैकड़ों चीज़ें मिल जाएँगी, बहुत सारी की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, एक क्या नाम है, मतलब कि बड़े लोगों के लिए जैसे माँ-बाप हो गए या जो भी उम्र में बड़े हैं, न्यूज़ भी हो जाएगी उनके लिए, आर्टिकल्स भी हो जाएँगे, ठीक है? तो और एक प्रॉपर आप समझ लो कि पूरी फैमिली बुक है वो, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इस तरह से उन्होंने दे दिया, ऐसे अखबारों में भी है, ठीक है? अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, यहाँ तक कि जॉब ढूँढो तो आप न्यूज़पेपर से भी ढूँढ सकते हो, ठीक ऐसा है? ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल, वहाँ लोग एड्स लगाते हैं और वहाँ पर आप पहले तो यही होता था, ठीक है? अब ये बाद में चीज़ें आई हैं, लेकिन पहले तो आप यही देखते थे, ठीक है? उसके बाद फिर आ गया कौन-सा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जो कि हम बचपन से देख रहे हैं, ठीक है? हम तो अपने बचपन से देख रहे हैं, टीवी हो गया, ठीक है? उससे पहले रेडियो था, तो रेडियो में हम खबरें सुन लेते थे, क्रिकेट मैच अगर हो रहा है तो वो पूरा रेडियो में बता रहे हैं ऑडियो, ठीक है ना? और लोग बहुत उस वक़्तों पे लोग पूरा-पूरा इतना टाइम स्पेंड करते थे, मतलब कोई और मीडियम नहीं था ना यार, मतलब लेकिन वो वक़्त भी बड़े मज़े के थे कि लोग इतना-इतना टाइम स्पेंड करके सिर्फ़ सुन के और मैच एन्जॉय करते थे। मैच एन्जॉय करते थे। मतलब आज के वक़्त में अगर आप इमेजिन करो कि आप मैच को सुन रहे हो सिर्फ़, तो एक बहुत अजीब-सी चीज़ लगती है, क्योंकि हमने कभी ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की। तो एक बहुत एक पुराना वक़्त जो था, वो एक डिफरेंट मीडिया का दौर था, तो जिसके अंदर जो है बेहतरीन, लेकिन वो मैं कहता हूँ कि उस वक़्त जो एक होती है ना अंदर से, एक तो आप देख रहे हो कि यार ये बॉल करा रहा है और अब इस पे छक्का मारा तो अब ये छक्का हो गया, ठीक है? जब वो लेकिन वो आपको देख नहीं रहा, अब सिर्फ़ आपको सुनना है,
और वो आपको सुनने पे अचानक से एक एक्साइटमेंट शोर हो रहा है और सब कुछ हो रहा है और वहाँ जो रेडियो पे वो भी चिल्ला रहा है, तो उस पे एक अलग ही एक्साइटमेंट होती होगी यार, क्या मज़ा आता होगा। मतलब बाकायदा लोग जो हैं एक जिरगे टाइप के बना के और एक पूरी गैदरिंग टाइप की बना के जब भी कभी मैच वगैरह हुआ करता था तो वो बैठ के ऐसे शौक से सुनते थे। और पुराने वक्तों के जो लोग थे, मैंने तो अपने वक्तों में जो देखे, मैंने अपने ऐसे दादा वगैरह को, मैंने पुराने जो हैं जो दादा के हमारे भाई हो गए, वो भी हमारे दादा ही हुए, उनको मैंने देखा था वो अभी भी अपने पास रेडियो रखते थे और वो उसी पे ही सुनते थे, क्योंकि पुराने वक्तों की तो वही आदत थी। तो वो बड़ा मैं देखता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है यार इन सब चीज़ों। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो हॉरर भी जो है ऑडियोज़ वो रेडियो पे आया करती थी, ठीक है? और पूरी-पूरी कहानियाँ भी शेरो शायरी भी हुआ करती थी, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मीडियम था, बहुत बड़ा मीडिया था जिससे जो है वो यू नो लोगों को बहुत कुछ मिला, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ और बहुत लोगों की आगाही हुई, लोगों को जोड़ा इस चीज़ ने, ठीक है? और ये कि अगर आप ज़ाहिर है आप कराची में बैठ के भी वही चीज़ सुन रहे हो तो लोग फैसलाबाद में बैठ के भी वही चीज़ सुन रहे हैं, लोग पेशावर में बैठ के भी वही चीज़ सुन रहे हैं, तो एक तरह से मिल गया ना कि लोगों को एक साथ एक बड़ी खबर मिली, ठीक है? तो रेडियो एक बहुत बड़ा जो है वो मीडियम था। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर टेलीविज़न आ गया, ठीक है? तो टेलीविज़न एक तरह से देखा जाए तो उसमें आप एक तो सुन ही रहे थे, अब आप देख भी सकते हो। ठीक है ना? आप देख सकते हो कि भई न्यूज़ में क्या चल रहा है, आप देख सकते हो ड्रामास किस तरह चल बन रहे हैं, पूरा आप एक कैरेक्टर देख सकते हो। पहले तो आप सुन सकते थे एक ड्रामा के भई ये हीरो है, हीरोइन, अब उसकी शक्ल भी देख सकते हो आप, ठीक है? और बहुत मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन चीज़ है, लेकिन उसके नुकसानात भी अलग हैं। बिल्कुल, वो हम उस पे लेटर आएँगे, लेकिन ये है कि जैसे अब तुम बता रहे हो कि उसके बाद फिर जो है टीवी आ गया। टीवी आ गया और फिर उसमें फिर टीवी के अंदर हम सिनेमाज़ भी कहलाते हैं, फिर ये इसी मीडिया में, ठीक है? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में कि हम मूवीज़ भी देखते हैं, ठीक है? अब मूवीज़ भी एक बहुत ही एक बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है, ठीक है? सिनेमाज़, मूवीज़ और ड्रामाज़ ये अलग ही एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है और इससे पूरे के पूरे मैं कहता हूँ कि मुल्क का निज़ाम भी बदल सकते हैं आप। ये एक सॉफ्ट मीडियम है, ठीक है? और ये है कि आप अपनी जो ऑडियंस है और जो भी आपकी जो अवाम है, आप उनको इस ड्रामे या फ़िल्मों के ज़रिए आप बिल्कुल उनका जो है वो मुल्क में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके खिलाफ या उसके लिए अच्छा करने के लिए आप मीडियम के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप मीडिया के ऊपर और अगर आप चीज़ों में डिटेल में आओ, तो यार रेवोल्यूशन जो है मीडिया में एक तरह का आना जो है बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मीडिया एक ही तरह का चलता रहेगा तो आपका मीडिया क्या होगा, लोग देखना बंद कर देंगे। लोग लोग क्योंकि देखो लोग इंसान जो है ना, इंसान की जो एक तख्लीक अल्लाह ने की है ना, वो बहुत जल्दी ना चीज़ों से बोर होता है। वो कुछ ना कुछ नई चीज़ माँगता है। तो क्या है कि आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर नई से नई चीज़ें आती ही रहती हैं। मतलब आप अगर ये चीज़ देखो कि पहले के वक़्तों में मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़, ड्रामास और इन सब चीज़ों के लिए था, तो अब के वक़्त में जब हमारे हाथों में स्मार्टफ़ोन है, तो हमारी सारी सोशल लाइफ़ भी मीडिया पे आ चुकी है। इसी वजह से जो हम सोशल मीडिया नाम सोशल मीडिया एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, ठीक तो है? वो एक तरह का ही बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ठीक है? क्योंकि और वो एक फ्रीडम भी है कि आप खुद भी किसी भी मतलब एक बंदा फ़र्ज़ कर लो कि एक आर्टिकल लिखता है, ठीक है? और उसके नीचे आप कमेंट भी डाल सकते हो कि यार मेरा ये नज़रिया, आप बिल्कुल बेकार बात कर रहे हो। बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ठीक है? ओपिनियन बिल्कुल जिसको आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? कि आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई, मैं अपना ओपिनियन दूँगा। अब क्या पता कि एक शख़्स की वज़ह से उसका भी एक जो है वो नज़रिया बदल जाए, ठीक है? ऐसा हो लिखने सकता आर्टिकल आर्टिकल लिखने वाले का भी नज़रिया बदल जाए कि यार ये बंदा कुछ सही बात कर रहा है, मैं अपना आर्टिकल चेंज कर सकता हूँ, फिर अगली बार वो दूसरे बंदे की जैसी वाली बात करे, ठीक है? तो बिल्कुल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें बुरी भी हैं, ठीक है? और है। जो कि बहुत ही जो है वो टीनेज पे ख़ास तौर पे ये असर करता है, जो ज़ाहिर है नए नौजवान लड़के और लड़कियाँ बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको नई-नई चीज़ें खोज करने की जो है वो एक चाहत होती है। तो फिर वो गलत जगह भी ढूँढते हैं कि बिल्कुल। भाई ये कितना हाँ। डीप, ठीक है? और फिर गलत जगह जाते हैं तो फिर वो होता है कि ऐसा डिप्रेशन भी उनके साथ ज़िंदगी में लग जाता है कि वो फिर मरते दम तक ख़त्म नहीं होता, ठीक है? जैसे कि आप देख लो कि क्या कहते हैं उसको कि हरैस करना, ठीक है? ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है कि लड़कियों को हरैस किया जाता है, उनका नंबर लेके और कुछ भी धमकियाँ-वमकियाँ दी जाती हैं, ख़ानदान को धमकियाँ दी जाती हैं, फिर वो किस तरह झेलती हैं वही जानती हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा जो है बुरी चीज़ भी है अगर आप इसमें घुस जाएँ, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में।
दूसरी चीज़ पर अगर हम चौथी इसकी टाइप पे आ जाएँ, तो जैसा कि दानिश भाई ने बताया था कि वॉल चॉकिंग करना, और जैसे कि आप देखते हैं, आप रोड पे गुज़र रहे हैं और अब आपको इशारा मिलता है कि भई आप उल्टे हाथ पे यहाँ से मुड़ें, इशारे पे चला जाएगा। तो वो भी एक तरह का एक मीडिया ही है, ठीक है? तो वो आउट ऑफ होम मीडिया कहलाता है। तो उसकी भी बहुत अहमियत है। यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हो, जैसे एड्स लगे हुए होते हैं बाहर, बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं। तो वो भी बहुत क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल भी है कि रंग उसके इस तरह होने चाहिए कि इंसान को अपील करें, इंसान उसकी तरफ देखे, ठीक है? और इंसान बोले कि यार ये कोका कोला का ऐड तो मैं अगली बार ये लूँगा, ठीक है? तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा मीडियम भी है जो माइंड के साथ भी खेला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि ज़िंदगी में इसका भी बहुत बड़ा असर है। तो इसी के ऊपर अगर हम थोड़ा-सा साइकोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करें, तो ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो क्या है कि आजकल का जो भी इंसान पैसा इस चीज़ पे इन्वेस्ट करता है मीडिया के ऊपर या कुछ भी, तो वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या करता है, वो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलता है। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या है कि उसके अंदर कोई चीज़ अगर फ़ीड हो जाती है, तो वो सालों और बरसों तक नहीं निकलती। वो आपके दिमाग में छप जाती है, एज़ अ पत्थर पे लकीर। तो वो इस तरीके से खेलते हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ कि ऐसे कुछ आपके पास चीज़ें हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको ब्रांडिंग की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप आए दिन उनकी नई-नई ब्रांडिंग देखते रहते हो। नाम से उनके जो है उनके नाम से स्टूडियोज़ बनते हैं, उनके नाम से गाने गा रहे हैं लोग। तो जो है आप ये देखो कि वो क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों ज़रूरत है? उनको तो ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा जो है वो ऊँचाई पे और इतने बड़े एक ब्रांड बन चुके हैं कि उनको इतनी ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो उनकी उसके पीछे यही रीज़न है कि वो आपकी साइकी जानते हैं, इंसान की साइकी पता है उनको। उनको पता है कि उस इंसान को एक चीज़ इतनी दिखाई जाए कि यार उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाए कि बंदा अगर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हो तो उसके मुँह से कोल्ड ड्रिंक ना निकले, उसके मुँह से हमारा ब्रांड निकले कि यार हम बाहर निकले तो यार चलो ये पीने चलते हैं, हम जो है ये पीने चलते हैं, हम ये पिएँगे। हमारे मुँह से कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं निकलता, ब्रांड नेम निकलता है। इसी तरह अगर आप जो है सिर्फ़ कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं है, अगर आप डिटर्जेंट की बात कर लो, आप डिटर्जेंट में आ जाओ तो आप बोलते हो यार मैं डिटर्जेंट लेने जा रहा हूँ, तो आप कभी भी डिटर्जेंट नहीं बोलते। आप डिटर्जेंट नहीं बोलोगे, आप उस स्पेसिफ़िक ब्रांड का नाम लोगे कि यार मैं ये लेकर आ रहा हूँ, या आप सौदा लेने जा रहे हो तो यार ये उठा लो। तो ये क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड है हमारा। हमने उसको इतना ज़्यादा पक्का कर दिया कि कोल्ड ड्रिंक मतलब दिस, डिटर्जेंट मतलब दिस। तो मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ चीज़ें ये इस तरीके से प्ले करते हैं। अच्छा, इसी के ऊपर जो है अगर मैं पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे आपने बात की, तो अगर मैं इस पर आ जाऊँ तो मुझे जो चीज़ें दिखती हैं, वो क्या दिखती हैं? यार मैं अगर पॉज़िटिव के ऊपर बात करूँ तो पॉज़िटिव इस पहले तरीके से मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिकली में और चीज़ें भी आ जाती हैं कि ये तो चलो तुमने एक ब्रांड का बोला, सोशल मीडिया किस तरह से काम करता है साइकोलॉजिकल में, ठीक है? तो सोशल मीडिया, अभी मैं आपको अपनी कुछ बातें बता देता हूँ कि जैसे कि जब मैं बिल्कुल ही नया-नया इंटरनेट पे आया, ठीक है? तो मुझे बड़ा कीड़ा था, भई मैं इसमें भी घुसूँ, उसमें भी घुसूँ। तो कहीं से मुझे, पहले तो आपको पता है मैं उस वक़्त का बात बता रहा हूँ आपको कि जब जो हूँ मैं मेरे ख़्याल से 7-8 क्लास में होऊँगा, ठीक है? और उस वक़्त मुझे डीप वेब के बारे में पता लगा, ठीक है? मैं घुस गया। मैं घुसा तो वहाँ पर तो आपको पता है कि सब चीज़ों की बारी वीडियो खुल के थी। पहले पहले ऐसा नहीं था कि आपको इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत मुश्किल था, बड़ा आसान था उसको एक्सेस करना, ठीक है? और वहाँ पर तो एक से एक खतरनाक वायलेंस वाली वीडियोज़ और साइकोलॉजिकल पागल कर देने वाली वीडियोज़ जो होती हैं आपको अजीब से, मतलब वो आप वीडियो खोलो तो आपको बस वो एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कि वो सर्कल घूमा जाता है, घूमता रहता है बस हर वक़्त। साइकेडेलिक जो चीज़ें साइकेडेलिक चीज़ें आप समझ सकते हो उसको, तो वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर आपको दिखती थी और अजीब, जिसको कहते हैं ना कि वो अम, हिटमैन हायर करने के भी वेबसाइट्स थी, यहाँ तक कि ऐसा भी था, ये मैंने सुना है, ठीक है? हिटमैन हायर करने का सीन और वो कैदी बनाया हुआ है और किस-किस तरह की उसमें वीडियोज़ थी। तो बहुत गंदा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उसका, ठीक है? इस तरह के किस तरह गंदा इम्पैक्ट पड़ सकता है मैं आपको बताता हूँ कि अब आप देखो, सिर्फ़ मैं नहीं हूँगा इसमें जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। क्योंकि अब आप देखो किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कोई कोई बंदा सामने आपके मर रहा होता है तो लोग बचाते नहीं है, वीडियो बनाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया समझ है रहे हो इस आप? वक़्त, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तो उठाया ये मतलब सिर्फ़ मैं तो नहीं हूँगा इसमें, वीडियो बनाने वाले और भी लोग होंगे, और ये मैंने ठीक मेरी है? आँखों देखा है ये मेरी ये आँखों देखा मैंने है। भी देखा है, ठीक है? तो ये आप देखो साइकोलॉजिकल हमारा कैसा दिमाग बना दिया उन्होंने कि हम नहीं सोचते कि भई उसको, बंदे को बचाना भी है, वो डूब रहा है, वीडियो बनानी चाहो, पहले वीडियो बनाओ, ठीक है? मर रहा है, वीडियो बनाओ, ठीक है? तो इस पता नहीं
किस तरह से जो है ये दिमाग में लोगों के फीड कर दिया इन्होंने कि हम जो हैं वो इस तरह का हमारा माइंड सेट हो गया कि हम जो हैं वो बचाने के अलावा जो है वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी जो है ये तो ऐसी चीज़ हो गई कि यार मैं तो समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल दिमागों को जो है हिला दिया है, और दिमागों के साथ इतना ज़्यादा जो है आपको मतलब इन फेमस होना, हर चीज़ को अपनी जो भी पर्सनल लाइफ है उसको इतना ज़्यादा मीडिया के ऊपर लेकर आ चुके हैं लोग, कि खाना भी रखा होता है ना अगर, तो सबसे पहले पिक्चर लेनी है। ये बिल्कुल, ये तो इंस्टाग्राम जो एक वेबसाइट है वो तो इस बात से मशहूर ही हो गई है वो। तो मतलब ये मैं हैरत हैरत होती है मुझे ये कि मतलब यार खाना ला के रखा है और पहले खाना तस्वीर पहले पहले तस्वीर होगी। पहले तस्वीर होगी फिर खाना खाएंगे। ये क्या चीज़ है? पता नहीं कैसी साइकी, मैं खुद करता हूँ ये। अब मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं ये खुद भी करता हूँ। बिल्कुल ये हमारे अच्छा ये ज़हन में इतना ज़्यादा, क्योंकि लोगों को देखते रहते हैं ना, लोग करते हैं। हम लोगों के खानों की पिक्चर्स देखते हैं। अब देखो उससे क्या है कि लोग अपना खाना दिखा रहे हैं। अब मैं अगर इस पे एक बात करूँ कि यार वो बंदा जो ऐसा मीडिया पे है, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जिसके पास यार इतने इतने वसाइल नहीं हैं या वो इतना नहीं अच्छा कमाता कि यार वो आप जिस बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो यार, या जो आपने डिश ऑर्डर की है, उसके पास पैसे नहीं हैं यार, वो बेचारा नहीं कर सकता है ऐसी चीज़ कोई ऑर्डर। अब वो आपकी पिक्चर देखेगा तो यार उसके दिल से क्या चीज़ निकलेगी? वो यही सोचेगा ना कि यार उसका एक तो दिल दुखेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, सही है? और वो क्या बोलेगा यार ये तो मज़े कर रहा है यार, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप उसको डिप्रेस कर रहे हो। बट देखो 2 तरह के आप जो बोल रहे हो ज़ाहिर है वो एक मेजॉरिटी है। लेकिन कुछ लोग इस तरह भी सोचते हैं कि यार एक दिन मैं भी ऐसा करूँगा। ऐसा भी है। ऐसा भी है बिल्कुल। तो अच्छा और बुरा, नेगेटिव और पॉज़िटिव, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। बहुत बड़ा है, ये आपकी बात सही है। अब इसी तरह अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि एक बंदा जो जॉबलेस बैठा है, ठीक है? वो जॉब के लिए सबसे पहले जॉब पोर्टल खोलेगा। आजकल जो तरीका है वो न्यूज़पेपर से ढूँढने का जो तरीका जो पुराना तुमने बताया कि यार पुराने वक़्तों में जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है जॉब्स आती थी और लोग उसको अप्लाई करते थे। अब वो तरीका जो है ऑब्सोलीट हो चुका है। अब आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं। लिंक्डइन सबसे बढ़िया आपके पास एक आप जो है देख सकते हो कि जिसके ऊपर एक पोर्टल ऐसा बनाया हुआ है कि जो लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और वहाँ पे तरह-तरह की जॉबें पोस्ट करते हैं। लिंक्डइन यार मैं पर्सनली भी खोलता हूँ ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सिवाय डिप्रेशन के और कुछ नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई जो है मसले-मसाइल नहीं है, लेकिन कभी बंदा अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करने के लिए भी खोलता है और सिर्फ़ चीज़ें अपडेट करने के लिए देखता है कि यार मतलब क्या हो रहा है, हो सकता है कोई नई जो है अपॉर्च्युनिटी आई हुई हो। तो अपॉर्च्युनिटी तो चलो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे डिप्रेशन होता है। वो क्यों होता है कि यार लोग हर कोई सिर्फ़ दिखाने में लगा हुआ है। लोग अपना सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ दिखाते हैं वहाँ पे कि भई मैं इतना आगे निकल गया, मैं इतना हो गया। लेकिन जो मतलब कि कह सकते हो आप कि बहुत गंदा दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि यार मैं किस चीज़ में रह गया कि दूसरे बंदे को गाड़ियाँ मिल रही हैं। ठीक है, आप देखते हो उसको हर बात पे गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी की चाबी लगा के पिक्चर लगा दी उसने। बिल्कुल, ठीक है, अवार्ड मिल गया, तस्वीर लेके पिक्चर लगा दी उसने। ऐसा ही है। ठीक है, सर्टिफ़िकेट मिल गया, तस्वीर लेके पिक्चर लगा दी उसने। तो ये बहुत, अब दूसरा बंदा जैसे हम हैं, हाँ। हम तो देख के बोलेंगे यार हमारे में तो कुछ नहीं मिलता ऑफ़िस में, हम तो बिल्कुल मतलब क्या है ये? सही बोल रहे हो बिल्कुल। ये देखो इसको अब इसकी भी 2 चीज़ें ना कि यार अब देखो कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेगा इसका या तो कोई नेगेटिव लेगा। हो सकता है कोई उसको देख के मोटिवेट हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी नहीं होते कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यार जो बहुत टाइम से बेचारे जो अप्लाई कर रहे हैं और वो जो हैं क्या कहते हैं उनको कोई जॉब नहीं मिलती, ना कोई कभी कोई इंटरव्यू के लिए किसी ने बुलाया, ना कुछ ऐसा हुआ। तो यार वो पॉज़िटिव तो मेरे ख़्याल में नहीं लेगा, वो थोड़ा-सा डिप्रेस्ड होगा उसको देख के कि यार मैं तो अप्लाई करता हूँ और मुझे तो मिलता नहीं, और इस फलाँ को जो है यार आगे पे आगे बढ़ता जा रहा है। ये इंसान की साइकी है यार, ये इंसान जो है अच्छा बुरा दोनों जो अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर जो एक ख़ासियत रखी है अच्छाई और बुराई दोनों की। तो यार जब एक बंदा ऑलरेडी डिप्रेस्ड है और उसको एक अच्छा उसकी ज़िंदगी में सीन ऑन नहीं हुआ, वो तो डिप्रेस्ड ही होगा ना। अब इसी तरह जो है आपके पास जो है अगर मैं बात करूँ तो मीडिया आपके न्यूज़ के अंदर अगर आप आ जाते हैं, तो न्यूज़ के अंदर अगर आप चले जाएँ और इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप आ जाएँ, तो यार मेरा कहना ये है कि जो मीडिया की आज़ादी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है मीडिया की आज़ादी। अगर न्यूज़ के हवाले से आप देखें तो ज़ाहिर है मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी आवाम के लिए जो है वो एक आसानी पैदा करे और सच्ची बात बताए ताकि आवाम उस पे जो है वो कोई रिएक्शन ले सके। हुँ, ठीक है? अब जैसे कि आप देखते हो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मीडिया क्या है? बिका हुआ है। बिल्कुल। अब मतलब जैसे आप कि मीडिया पे ये चीज़ आप देखो कि
मतलब पुराने वक्तों में इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब मैं जो नोटिस करता हूँ नुमान, वो ऐसा है कि यार पॉलिटिकल कैंपेन्स चल रही हैं मीडिया के ऊपर, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अभी मीडिया अभी आज़ाद होना जो है चाहिए। वो कुछ महीने पहले ही एक पॉलिटिकल जलसा हुआ था। तो एक चैनल बता रहे भाई वहाँ पर जो है वो 2 लाख लोग आए हुए हैं, एक चैनल बता रहा है 20,000 लोग आए हुए हैं। बिल्कुल तो पहले ऐसे आप ही है। सोच लो हो क्या रहा है? या तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती या ठीक है, बिल्कुल या फिर आप जो हो वो पागल बना रहे हो हमें बैठ के। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें अवाम क्या समझे? अवाम तो बोले यार कल को कि मैं तो ना इसकी सुन रहा हूँ ना उसकी सुन रहा हूँ, भाड़ में जाओ दोनों। यही बोलेगी ना अवाम तो। उसको तो कोई सच बात पता ही नहीं लग रही। मतलब मीडिया बेसिकली जो है वो आज़ाद नहीं है। कहने का मकसद ये बाइस्ड है कि जहाँ पर उसको कोई फ़ायदा या कोई पैसा दिखता है वो उस तरफ झुकाव हो जाता है उसका। तो मीडिया आज़ाद होना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर अगर मैं आऊँ तो यार, अगर आप इंडिया की बात करो तो अगर कुछ लोगों को पता हो, और उस बंदे के ऊपर एक सीरीज़ भी बनी थी पूरी, हर्षद मेहता के नाम पे, आपने शायद पता हो आप। स्कैम 1992। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनी थी। तो यार वो स्कैम 1992 मैंने देखा, और मुझे उसको देख के मीडिया की जो पावर है, वो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ। आप उस टाइम पे, मुझे उस रिपोर्टर का नाम याद नहीं, आई थिंक सुचिता था, मुझे याद नहीं, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग। लेकिन उस रिपोर्टर की वजह से, वो एक रिपोर्टर थी जिसने इस चीज़ को, इस मुद्दे को उछाला था कि यार ये जो आपके पास सारा जो एक बंदा अमीर पे अमीर होता जा रहा है, तो वो एक तरह का स्कैम कर रहा है, और वो जो है सारी कंपनीज़ को पागल बना रहा है, सारे बैंक्स को चूना लगा रहा है। तो वो एक मीडिया पर्सन थी जिसने इस बात को न्यूज़पेपर में छापा, जो कि बहुत पब्लिक हो गई और लोगों की आँखें खुली। इवन जो इदारे थे साइबर बोल रहा हूँ, उस टाइम पे जो क्राइम के, जो इस टाइप के क्राइम्स के जो इदारे होते हैं, जो इन लोगों के ऊपर जो है छापे मारते हैं, वो इदारा उनका एकदम एक्टिव हो गया। वो लाने वाली बंदी थी, वो एक वाहिद बंदी थी जिसने इस टॉपिक को उछाला था, और सबको बिल्कुल इसने जो है शॉक कर दिया था। जो लोग उस इंसान को उस वक़्त पे कहते थे कि भाई ये हमारा जो है बहुत बड़ा एक आदमी है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, वो क्योंकि चैरिटी भी करता है, दिखाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, तो जो है वो आप चैरिटी भी करते हो। तो लोग उसको समझते थे कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, और हर डिसीज़न मेकिंग बंदा करने से पहले, किसी भी तरीके की कोई रिस्क लेने से पहले बंदा उससे कंसल्ट करता था। वो इतना जो है अब मशहूर हो चुका था, हर्षद मेहता जो था। लेकिन मीडिया की पावर देखो कि जब उसने जो न्यूज़पेपर के अंदर उसका विद एविडेंस जब चीज़ें उसने पब्लिश करी, तो उसके बिल्कुल जो सीन था वो दुनिया पलट गई, जज्बात पलट गए उसके, समझ रहे हो? तो वो दुनिया पलट गई भाई उसकी। उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि यार मेरे ऊपर ऐसा भी वक़्त आएगा कि लोग मुझे देख के बोलेंगे कि यार ये चोर का बच्चा है। तो आप मीडिया की पावर देखो। अब आज के दौर में क्या है? आज के दौर में क्या चल रहा है? आज के दौर में सब बिका हुआ होता है, इतना अमीर बंदा वो मीडिया खरीद लेता है। कर लो अब जो करना है। बिल्कुल, उस हालाँकि उस बंदे ने भी कोशिश करी थी, लेकिन नहीं खरीद पाया। तो आप मीडिया की पावर देखो कि कितनी ज़्यादा है। अच्छा, एक मीडिया की पावर मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट इतना, मतलब वो सॉफ्ट पावर आप कह सकते हो, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको एक मूवी बताता हूँ, इंसेप्शन। तो जब मैंने वो पहली बार देखी थी ना फ़िल्म, तो उसमें मुझे विजुअल्स नज़र आए कि यार ये पूरी ज़मीन उल्टी हो गई, ठीक है? और सब घूम रहा है, अजीब तरीके से लोग जो हैं वो कभी दीवार पे चढ़, मतलब दीवार ही घूम के जो है वो नीचे आ गए, वो दीवार पे चल रहे हैं। तो इस तरह का बिल्कुल मुझे पहली बार में ऐसा लगा। फिर मैंने कुछ अरसे बाद मूवी देखी तो मुझे उसमें ज़रा ऐसा लगा कि यार वो ख्वाब के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं और वो दूसरे बंदे की जासूसी कर रहे हैं और उसका कोई सीक्रेट निकाल रहे हैं, ठीक है? अब तीसरी बार जब मैंने उस मूवी को देखा तो मुझे बड़ी इमोशनल लगी मूवी। उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो साहब जो हैं वो अपनी बीवी को ख्वाब में देखते थे, अपने बच्चों को ख्वाब में देखते थे। ख्वाब में ही अपना बना के, एक इमेजिनेशन बना के, और उसको ही बार-बार रिपीट, उसमें लूप में फँसा हुआ था वो। तो कितना आप देख सकते हैं कि उम्र के साथ-साथ जो है वो आपकी थिंकिंग फ़र्क होती है। थिंकिंग आपकी तो जो चेंज होती जाती लेकिन वो है। मूवी में कितना कुछ था। एक सीधी-सीधी कहानी नहीं थी वो। बिल्कुल। वो हर क्या नाम है जनरेशन के लिए एक अलग इम्पैक्ट था उसका। तो यही बात है ना कि जब जैसे-जैसे आपका माइंड डेवलप होता जाता है, तो मीडिया भी उस तरीके से अलग-अलग तरीके से आपके दिमाग पे काम करता है। तो ऐसा ही है बिल्कुल। और जो है यार, मीडिया मतलब एक, मैं कहता हूँ यार, मीडिया का अगर आप सही तरीके से जो है इस्तेमाल करो, आप इमेजिन करो कि अगर पाकिस्तान बनने से पहले हमारा जो अब सोशल मीडिया है,
उस सोशल मीडिया का अगर उस वक़्त पे इजाद हो गया होता और लोगों के हाथ में उस वक़्त पे स्मार्टफ़ोन होते, तो क्या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान का भी इजाद और आज़ाद हो पाता? ऐसा हमारा जो है लीडर हमारे ऐसे खड़े हो पाते कि जिसके अंदर जो है लोग तनकीद के बजाय जो उनको फ़ॉलो करते, और जो हमारे एक फ़ेमस लीडर्स जो हमारे गुज़रे हैं, कायद-ए-आज़म हो गए, लियाकत अली ख़ान हो गए, सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, अल्लामा इकबाल हैं। तो ये जो हमारे लीडर्स हैं कि जिनको हम जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं और जिनकी टीचिंग्स को हम देखते हैं, तो यार आपको लगता है क्या उस टाइम पे ऐसे हीरोज़ पैदा हो पाते? यार हीरोज़ तो पैदा हो जाते हैं, मगर वो बात भी करते हक़ पे, बिल्कुल। ठीक है? वो सोशल मीडिया पे बात भी कर रहे होते, उनका बहुत बड़ा क्या पता फ़ेसबुक पे पेज भी होता। मिसाल दे रहा हूँ एक, ठीक है? तो ये है कि उनकी कॉल पे लोग जो है उनकी एक कॉल पे लोग जो हैं आज़ादी की जंग लड़ने भी आते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता, क्या होता फिर? बिकॉज़ हमारी जो अवाम है ना, दे आर मोर लाइक कीबोर्ड वॉरियर्स, बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते। अभी भी आप देख रहे हो कितना कहाँ से कहाँ चला गया पेट्रोल और क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, और सबको पता है किसकी वजह से हो रहा है, सबको पता है किसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वही कि हर एक इंडिविजुअल को पता है कि उठा लिया जाएगा, तो फिर वो करते ही नहीं हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर वही है कि उस वक़्त भी लोग कीबोर्ड वॉरियर्स ही होते, कोई फ़ायदा नहीं होता। कीबोर्ड वॉरियर से एक दिमाग में बात आ रही है कि वो फिर वही वाला हिसाब किताब होता कि यार ये मैसेज आप 4 लोगों को भेजोगे तो आपको जो है इतने का समझ रहे हो? बेहतरीन बात फिर ये होता है कि कायद-ए-आज़म ने स्टेटस डाला, ठीक है, वो बात इतनी फैल गई। अब एक बंदे ने बोला कि ये मैसेज 4 लोगों को पहुँचाओ, आप जन्नत में चले जाओगे। पाकिस्तान नहीं बनता, जन्नत में चले जाते वो। लोग जन्नती बन जाते, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहा होता। हर कोई अपने आप को जो है अच्छा प्रूफ करने में लगा हुआ होता और हर कोई ये बोल रहा होता कि मैं सही हूँ। उस वक़्त भी जो है वो सना का मैसेज आ रहा था, 20 का लोड कर दो। वैसे अब तो 20 का लोड 20 का लोड था मेरे तो मिनिमम भी 70 रुपए का हो गया। उस टाइम पे वो मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ और जो है मैं मर रही हूँ और इंतकाल होने वाला है बिल्कुल, और जो है मुझे 20 का लोड चाहिए, मुझे 20 का लोड चाहिए क्योंकि वो वक्त में मतलब आप ये देखो कि मीडिया अब मजाक बन के रह गया। मुझे लगता है कि उस वक़्त पर ये भी नहीं होता जो बांग्लादेश से हम टूटे हैं। जब भी वो कीबोर्ड पे हाँ, तू आ जाकर लड़ ले। यही होता, आकर लड़ के दिखा दूँ। आप कोई देख लो, कोई एक अगर कोई अच्छी बात कर देगा, कोई आपके जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर कोई एक अच्छी बात कर देगा, तो जो है उसके बाद आप कमेंट खोलो नीचे। अच्छी बात तो होगी, वो आपको ऊपर दिखेगी, लेकिन नीचे क्या हो रहा होगा, जंग चल रही होगी। वो जंग जो आज़ादी की जंग है ना, वो आज़ादी की जंग कभी रोडों पे या बाहर नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर होती। सही है कि तू ये कर लेगा तो तू वो कर लेगा, तो तेरी माँ का तो तेरी फला का, समझ रहे हो? तो वो आज़ादी कभी हमें जो हासिल हुई है, वो कभी मैं नहीं समझता कि उस टाइम पे अगर ऐसा हमारे हाथ में सोशल मीडिया होता तो नहीं होता। यार डिप्रेशन सब चीज़ें लोगों को इतना ज़्यादा पागल कर रही हैं सोशल मीडिया की वजह से कि रिसेंटली आप देख लो, बेचारा एक जो है इतना बड़ा हमारा जो आलिम दीन जो था, और इतना ज़्यादा वो छोड़ो कि उसकी सोशल लाइफ क्या थी, उसकी पर्सनल लाइफ क्या थी, जो भी थी। कौन आलिम दीन? आमिर लियाकत यार, आमिर लियाकत आलिम दीन था, इतनी ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा, इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड बंदा कि आप बाहर मुल्कों तक में उसका नाम था, बाहर मुल्कों में जाके वो कॉन्फ्रेंसेस करता था। यार आप उसकी पर्सनल लाइफ छोड़ दो, मैं उसकी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करता, वो उसका ज़ाती अमल है। वो अच्छा था, वो बुरा था, वो अल्लाह जानता है, ठीक है? कब्र का हाल जो है मुर्दा जानता है और अल्लाह जानता है, ठीक है? तो वो जैसा भी था, वो जो भी था, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको अगर आप साइड कर दो, ठीक है? आप सिर्फ एज़ अ पर्सन और एज़ अ जो है आप उसको स्कॉलर देखो कि यार वो कितना नॉलेजेबल बंदा था। मतलब आयतें उसको फिंगर टिप्स पे आयतों का पता था, उनको हदीसों का फिंगर टिप्स पे पता था। यार ऐसा बंदा, जो हिम्मत वाला बंदा, जो हर जगह पे जो है फाइट करने वाला बंदा, कितनी तरह के जो है कॉन्फिडेंस, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला बंदा कि जो इतने बड़े-बड़े मजमे के अंदर खड़ा होके आपको एक पूरा एक खुतबा दे देता है। यार वो बंदा, आप बताओ, सोशल मीडिया की एक गफलत और एक हरकत की वजह से वो बंदा, बताओ। वही तो इस चीज़ का ये डर भी तो है। अब आप देखो कि आपकी बीवी ही आपकी वीडियो डाल रही है, मतलब आप बीवी के सामने नहीं होगे तो किसके सामने होगे? यार मतलब वो छोड़ दो ना, वो पर्सनल लाइफ है, दैट्स द पर्सनल लाइफ। यार हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते यार, वो उनका पर्सनल जो भी था, वो अच्छा था बुरा था, वो सोशल मीडिया बता रहा हूँ ना कि उस पर डाली गई तो सब कुछ। मैं यही कह रहा हूँ कि वो गफलत थी ना, और लोगों ने उसको प्रमोट किया। लोगों को क्या चाहिए था कि बैन करे, यार उसके खिलाफ बात करे, लेकिन लोगों ने क्या किया, चस्के लिए उसके, लोगों ने उसके चस्के लिए, मजे लिए, प्रमोट उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसको।
ये तो यार मीडिया आजकल बहुत क्रेजी हो चुका है यार। मैं यही देखता हूँ, बहुत बहुत पागलपना चल रहा है मीडिया के ऊपर। लोग जो हैं अपनी जो वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज हैं वो भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, इवन के बड़े छोटे की तमीज तक भूल चुके हैं यार। आपको नहीं पता मीडिया के ऊपर जो बंदा एक बैठा है वो आंटी है या लड़की है या कोई अंकल बैठे हैं या कोई बड़ा छोटा लड़का बैठा है, किसी को कुछ नहीं पता। सब एक दूसरे से जंग लड़ने में लगे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में सब एक दूसरे को सिर्फ गालियां दे रहे हैं। किसी को अगर लगता है कि भाई एक चीज़ रेड है, तो वो दूसरा बंदा आके बोलेगा नहीं रेड नहीं है, मरून है। और वो सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर जंग शुरू हो जाती है, इतनी छोटी छोटी पेटी इश्यूज के ऊपर। अच्छा, ये मैं कहता हूँ कि ये अभी हुआ है, मतलब कि जिस वक़्त ये याहू और मैसेंजर और ऑरकुट का वक़्त था, उस वक़्त ऐसा नहीं था। उस वक़्त तो वैसे बहुत आवाम भी बहुत कम थी, उस वक़्त तो हर किसी के हाथ में नहीं था, बहुत एजुकेटेड लोगों के पास था। मगर ये है कि उस वक़्त बड़े तमीज़ के लोग, और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से ही बात होती थी, तो वो भी बड़े हेल्प करते थे चीज़ों में। ठीक है, अब अगर जैसे आप उनसे पूछ लो कि यार ये चीज़ डाउनलोड कैसे होगी, तो आपको निकाल कर दे देंगे, ये लो भाई। तो उनको कोई पूछता था, हम बता कर दे देते, ये लो भाई, इस तरह निकाल लो तुम ये चीज़। तो ये चीज़ उस वक़्त तो बड़ा मतलब हेल्पफुल चीज़ थी। अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप मैं कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दो, आप गूगल में सवालात के जवाब निकाल लो, आप पूरी चीज़ पढ़ लोगे, आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे वो, ठीक है। उस चीज़ की नॉलेज इतनी ज़्यादा है, यूट्यूब पे आप वीडियो में देख के पढ़ लो, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा विजुअली कि भाई ये चीज़ काम कैसे करती है। तो ये है कि पॉजिटिव भी है, आप सही कह रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी बहुत है, ज़्यादा है, लेकिन यूज़ यूज़ बहुत कम है, ठीक है। तो यही है कि लोगों को इस्तेमाल करना बहुत आता है, लेकिन सही राह पे नहीं है। सही रहा नहीं है, तो सही राह दिखाने वाला भी कोई नहीं सही है, राह दिखाने वाला भी और ये कोई आवाम का काम नहीं है। ये चीज़ आवाम का काम है। यार आवाम का काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यार आवाम की थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ में जो बतानी चाहिए, वो हमारे ख्याल में एजुकेशन से आपकी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। कि अगर आपके टीचर्स और आपके मेंटोर्स ऐसे हों कि जो आपको राइट वे ऑफ यूजेज ऑफ इंटरनेट आपको जो बताएं, तो आप क्या है कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। मैं तुम्हें बताता भी हूँ ना, अब जैसे कि हम बचपन में टीवी देखते थे, ठीक है। उस वक़्त हम इंडियन बहुत से चैनल, उस वक़्त तो पाबंदी नहीं थी, तो इंडियन चैनल्स भी आते थे, पोगो वगैरह। तो वहाँ पर आप देखते थे, एक मैड लैब्स आता था। हाँ, कितनी चीज़ें सीखी मैंने उससे यार, तुम्हारी सोच है। मैंने बनाई भी है, मैंने भी बनाई हैं, ठीक है। और कितनी चीज़ें फिज़िक्स वगैरह, केमिस्ट्री और क्या कुछ उसने आर्ट वर्क कितना नहीं सिखाया। मतलब कचरे से वो इतना कोई खूबसूरत स्ट्रक्चर बना दिया करता था कि मैं बड़ा फैसिनेट होता था। मैंने एक दो बार बनाया भी है, एक कटी हुई बोतल से मैंने एक दफ़ा पेंगुइन बनाया था। बिल्कुल, मैंने भी रोबोट बनाया था, एक लकड़ी और उसने फ़ॉर्म से बनवाया था, तो वो पुराने वक़्त, वो हम कंस्ट्रक्टिव थे ना, उस चीज़ हम देखते थे, अच्छी चीज़ें देखते थे। थे नहीं, करा गया हमें। हाँ, बिल्कुल। समझ रहे हो आप? यही तो मीडिया पावर है। हम थे नहीं, हमें करा गया। हाँ। तो अब हम इंटरनेट पे वो ये चीज़ ढूँढते हैं। समझ रहे हो आप? और जब हमें इंटरनेट पे गंदी दिखेगा, तो हम फिर गंदी देखेंगे। हमारी शुरुआत ही वो इनिशियली वही है हमारा, कि हम गंद में ही शुरू हुए हैं, तो हम वही देखेंगे। हम जब, जैसे कि हम बता रहा हूँ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आई है, तो इंटरनेट पे ये देखा यार, ये कमेंट है, इस पे लोगों ने ये कमेंट करा हो, तो मैं भी यहाँ पे अपना फेंक दूँ लड़ाई करने के लिए, कि भाई ये बंदा ऐसा है, इसके बारे में ऐसा कह रहे हो। तो उनका तो माइंडसेट यही है ना कि यार ये इस पोस्ट पे ऐसी बात करनी है, तो वो ऐसी बात करेंगे। लेकिन हम थोड़ा-सा कंस्ट्रक्टिव हैं, तो हम जो हैं वो चीज़ें जानना ज़्यादा अच्छा रखते हैं कि भाई ये चीज़ बनेगी कैसे, ये चीज़ का इस्तेमाल कैसे होगा, ये चीज़ किस तरह इस्तेमाल होगी। तो ये चीज़ हमारे अंदर शुरू से बचपन में डाली गई ना। अब हम बचपन में देखते थे भाई, नेशनल ज्योग्राफिक भी हमें बस हिंदी में आता था, तो हमें ज़्यादा समझ में भी आता था। डिस्कवरी भी हिंदी में आता था, ज़्यादा समझ में आता था। तो हमें लो चीज़ों की हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पता लगी। हमें चीज़ें किस तरह वो आती थी, फैक्ट्री में बोतलें किस तरह बन रही हैं, ठीक है, बोतलें किस तरह बन रही हैं, या कुकिंग का सामान किस तरह बन रहा है, या क्या क्या कुछ नहीं देखा मैंने भाई। कुछ नेशनल ज्योग्राफिक आता था आपके पास। नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर जो है हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, परिंदों के बारे में और नेचर के बारे में। और एक और बड़ा अच्छा, वो 2 भाई थे या पता नहीं, वो बड़ा अच्छा साइंस का शो करते थे, और अलग-अलग तरह के ना केमिकल्स मिला के, और उससे किस किस तरह क्या रंग बदल जाता है उससे, क्या किस तरह के धमाके होते हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा शो था वो बहुत अच्छा शो था, और वो बहुत टाइट था। उससे ही बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने। तो ये हमारा तो यही इनिशियल था ना, तो हम आगे भी वही देख रहे हैं। हम अभी भी यूट्यूब पे बैठेंगे, तो हम वो देखेंगे यार, कुछ चीज़ सीखने का करेंगे हम फालतू टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, फालतू चीज़ नहीं देखेंगे हम। लेकिन अगर आप देखो कि किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, ठीक है, किसके लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, तो कौन है? मतलब सबसे पहले अब क्या माइंडसेट है कि पहले बंदा अगर कुछ सर्च करेगा, एक बंदा अगर कोई अच्छी बात भी बता रहा है, कोई
बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा है जिससे आपको बहुत नॉलेज मिल रही है। लेकिन आजकल का दिमाग जो आजकल की जो नई जनरेशन आई है, यार मैं कहता हूँ बहुत अजीब-सी जनरेशन है यार ये। इस जनरेशन में ना नफ़्सा-नफ़सी बहुत ज़्यादा भर गई है। बनाया गया है। बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल है मीडिया का, बनाया गया है। मीडिया की वजह से ही है। और ये यार देखो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बेशक उसकी वीडियो जो है वो अच्छी प्रिंट में नहीं है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे कोई बंदा सीख जाएगा कोई चीज़ जो उसकी आगे ज़िंदगी में काम आएगी। वो इतनी बेहतरीन सीख दे रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या चीज़, लोग उसको जज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यार इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, इसकी लाइक्स कितने आए हुए हैं। मतलब नंबर पे चलते हैं लोग। लोग बेशक वो यार ऐसे यूट्यूबर्स भी बैठे, इतने सारे यूट्यूबर्स मैं अब सब अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों मुझे दिख रहा है यार वो यूज़लेस हैं। यूज़लेस। और यार उनके मिलियंस और इन तरह के जो है फॉलोइंग है यार उनके क्यों? क्योंकि लोग दूसरों को देख के चाहते हैं ना यार, देखते हैं यार हाँ, ओह भाई इतना लोग देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ। ट्रेंड पे भी वही चल रहा है। ऐसा ही है। ट्रेंड आप क्या नाम है, अपना यूट्यूब खोलोगे और आपके सामने उसकी तस्वीर आएगी वो ट्रेंड पे। और हर बंदा जो है, बच्चे आजकल क्या है, बच्चे क्लिक करते हैं उसको, वो खोलते हैं और फिर वही फज़ूलियात वो जो चल रहा है टेढ़ी-मेढ़ी गाली-गलौज, बेकार बातें, एक उस दूसरे की हटाना, रोस्टिंग। एक तो मुझे रोस्टिंग का जो एक सीन जो शुरू हुआ है, वो रोस्टिंग का जो सीन है ना, देखो मैं रोस्टिंग को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। एक रोस्टिंग अच्छी रोस्टिंग भी होती है, लेकिन रोस्टिंग को इतना बड़ा आपने जॉनरा बना दिया है कि हर कोई रोस्टिंग। हर किसी को लगता है दूसरे के बारे में गाली देना एक कोई अच्छी चीज़ है और लोग उसको लाइक करने लग जाते हैं, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। यार आजकल की ये जो जनरेशन है ना, मैं यार सोचता हूँ अल्लाह ही बस हिदायत दे यार इनको, और आगे जाके ये लोग क्या करेंगे। बहुत ही कोई ऐसी जनरेशन आई है ना यार नुमान, मैं देखता हूँ ना कमेंट सेक्शन ये सब चीज़ें, यार सब लोगों के अंदर गलाज़त ही भरी हुई है यार, गलाज़त चल रही है सिर्फ़ और सिर्फ़। बिल्कुल यही बात है। अच्छा ये मतलब क्या ये पाकिस्तान में ही है या बाहर भी है? यार ये सब जगह है, लेकिन पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो एक एशिया है ना, एशिया के अंदर ख़ास तौर पे जो एक पाकिस्तान है ना, पाकिस्तानी और इंडियंस भी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ पाकिस्तानी है, इंडियंस भी। यार आप किसी भी बंदी से अगर आप बाहर बात करने शुरू करो ना, तो वो सबसे पहले अगर उसको पता चल जाए ना कि भाई ये पाकिस्तानी है या तो ये इंडियन है, वो आपसे बात करने से पहले 10 बार जो है ना सोचेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम अपना मुँह काला करवाते हैं। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो उसको। यार आप गंदी चीज़, यार क्रिटिसाइज़ तो छोड़ो, गंदी चीज़ बट आप डायरेक्ट उस पे जो है उसकी पर्सनल चीज़ों पे आते हो और आप गंदी बात करते हो उससे। आप हम क्योंकि मुँह काला करा चुके हैं ना, हर जगह मुँह काला बिल्कुल यही बात है। अभी तुर्की में भी जो हुआ वो भी आप जानते हैं। तुर्की देख लो, बैन करके बैठा हुआ है यार, पाकिस्तान के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाता है। यहाँ तक कि अब जो बिज़नेसमैन भी जाना चाहते हैं वहाँ मीटिंग्स के लिए, उनको भी नहीं मिल रहा वीज़ा। अच्छे लोगों का नुकसान हो रहा है ना। उनका भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ चंद अफराद ने जो है वो अपनी हरकतें और अपनी गंदी सोच की वजह से बिल्कुल ही वो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। अब बाहर जा कौन रहा है, किस लिए जा रहा है, ये तो आप इंटरोगेट करो। हाँ, बिल्कुल। सही है ना? इसका ये क्या आप मकसद है उसका? मकसद क्या है? अब वो जा रही है तफ़री करने के लिए, वो जा रही है ट्रैवलिंग के लिए, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये तो आप चेक करो कि वो वहाँ का लायक है भी नहीं, वो किस तरह। अब इतना भी उनको पता लग गया था कि वो एक कौन-सा शो आया था तुर्किश, क्या नाम है, जो बहुत मशहूर हुआ था? अर्तुगल। अर्तुगल गाज़ी आया, ठीक है? और उसमें जो है वो जो उसकी हीरोइन थी, क्या नाम था उसका? इल्सा बेल्जिक। वो दूसरी थी। वहाँ वो तो उसका ओरिजिनल नाम है ना, इल्सा बेल्जिक नाम है मेरे ख्याल से। हाँ। तो उस पे कैसा क्रिटिसाइज़ करा, क्योंकि भई देखो वो तो एक एक्ट्रेस है, वो कोई असली थोड़ी है। उसका कैरेक्टर था वो तो। अब वो समझ रहे हैं कि भाई ये ज़िंदगी में भी ऐसी रहती होगी पूरा ढाँप के। अजीब हरकत है भाई। सेंसलेस हरकत है ना। तो अब वो आप देख रहे हो कि इतना क्रिटिसाइज़ सोशल मीडिया पे हो भी गया, हमारा मुल्क वैसे ही बदनाम हो गया है इस मामले से। अब आप उन लोगों को भेज भी रहे हो वहाँ पे, तो क्या हाल करेंगे? यार मैं तो बोलता हूँ यार ऐसे लोगों के ऊपर से ना, यार क्या करे बंदा। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ही फजूल बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसी अजीब-अजीब सी कभी-कभार सोच आती है कि यार एक वो बंदा कि जिसको, मुझे लगता है एक इंटरनेट यूज़ करने की भी एक तमीज़ है। मुझे लगता है कि इंटरनेट यूज़ करने की भी आपको एक तमीज़ आनी चाहिए कि आपके हाथ में अगर एक इंटरनेट है, तो आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि उस इंटरनेट के अच्छा-बुरा दोनों है। इसका मसला क्या है, आप देखो तो, आप स्कूल में पढ़ते थे, अभी तक फ्लॉपी डिस्क नहीं निकला। हाँ, अभी तक फ्लॉपी अबे सीडियाँ खत्म हो गई। सीडियाँ भी खत्म हो गई भाई, यूएसबी भी यूज़ नहीं करता यार यूएसबी आज तो। बहुत कम, तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो भाई। अबे भाई दानिश तेरे को वीडियो चाहिए, ये ले मैंने अपने गूगल ड्राइव पे डाल दी, तू उठा ले। यही होता है ना। ऐसा ही है। अब तो यूएसबी भी खत्म हो गई। यार बस मैं यही बोलूँगा कि अब मैं जैसे ही बात कर रहा था कि यार मैं जो सोचता हूँ ना वो अजीब-सी सोच है, लेकिन ऐसा है कि यार मुझे लगता है कि यार इंटरनेट यूज़ करने पे भी ऐसी पाबंदी होनी चाहिए कि यार बंदे को अगर तमीज़ है ना, तो सिर्फ़ उसी को इंटरनेट का एक्सेस हो। बिल्कुल, ये बात तो बहुत दुरुस्त है आपकी।
जैसे तुम चेक एंड बैलेंस बोल रहे हो ना, मुझे लगता है यार कितनी एलिगेशंस लगानी पड़ रही है, कितना ऐसा दौर आ चुका है कि आप किसी चीज़ से बच ही नहीं पा रहे, बुरी चीज़ों को बचाने के लिए आपको एलिगेशंस मतलब यार अभी जैसे ट्विटर ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था, ट्रम्प का अकाउंट बंद कर दिया, हाँ क्योंकि अब ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और वो कुछ भी कहेगा तो पूरे मुल्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सुपर पावर वैसे ही यूएस है। और उसके बाद जो है फिर वो इस तरह की कोई बात करे तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल से वो सही करा था। फिर इलॉन मस्क ने क्यों उसको खरीदा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। मैं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, कोई गलत बात कर रहा है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप उसको बंद कर दो, साइड कर दो। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस की जो बात आ गई, मुझे लगता है यार जो लोगों के हाथ एक्सेस है इंटरनेट का, यार मुझे लगता है कोई ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो इंटरनेट खोलने से पहले अपने आप को प्रूव करे कि हाँ, आई एम एलिजिबल और मुझ में इतनी तमीज़ है कि मैं इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ। बहुत फ़ज़ूल सी बात है। नहीं हो सकता है, ये क्यों फजूल सी बात है। मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए इंटरनेट, नहीं तो आप एक मखसूस वेबसाइट जो है वो उस पर आप इस तरह से एक फॉर्म बना लो साइन अप करने से पहले, ठीक है, उसमें एक टेस्ट ले लो आपके, वैसे एक सोशियोलॉजी का एक टेस्ट ले लो कि लोगों के साथ किस तरह रहना है, अगर कोई इस तरह आईडी नहीं बनेगी। कोई इस तरह की बात कर दे तो आपको क्या जवाब देना है। अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो सही है, आप साइन इन करो। लेकिन फिर उसमें भी लोग लूप होल ढूँढेंगे, यार एक फलाँ को आता है उससे करवा लेता हूँ। ये भी बात हो सकती है। ये हज़ारों पाकिस्तानी चीज़ें है तो वहाँ हाँ, ये तो पाकिस्तानी अवाम है। जुगाड़ी तो बहुत लोग हैं। बट आई डोंट नो कि उनके, पर देखो इतना एआई भी तो इतनी आगे निकल गई है कि क्या पता कि उसके हो जाए, नहीं है तो अभी हो जाए कि उसके किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स कर रहा है, तो पूरी टाइमलाइन उसके देख के उसको फारिग करें, ब्लॉक कर दें। अब ये भी हो गया कि आप एक ही कंप्यूटर से बहुत सारी आइडिया बनाते हो, आपकी आइडिया कुछ दिनों बाद ब्लॉक हो जाती है। ऐसा है, हाँ। हो गया ना ऐसा, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाए। इंटरनेट मुझे लगता है कुछ एलिजिबल लोगों को ही देना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला वो जो वक्त है, सब कुछ इंटरनेट पे आ चुका है। खरीदारी, मीडिया देखो इतना ज़्यादा, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मीडिया इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि आप बात शुरू करो तो मेरे ख्याल में आप पूरा दिन बात करते रहोगे और मीडिया की बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो ऐसा ही है, तो यार मीडिया हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग जैसे मैंने कैटेगरी काइंड्स बताए, इसकी कैटेगरीज बताई मैंने, तो इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर आपको एक जो है वो बताएंगे, अगर हमें लाइक्स अच्छे मिल जाते हैं इस वीडियो पे कि लोग इंशाल्लाह बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। तो हम बिल्कुल इसके एक्सपेंड भी करेंगे इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा। बिल्कुल और मुझे लगता है यार बस रैप अप करते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि यही बात है ना कि मीडिया पे बातें कभी ख़त्म नहीं होती। हम भी मीडिया पे बैठे हैं और हम भी जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो यार ये भी हमारा जो ये मीडिया कहलाता है, ये भी सोशल मीडिया में आ जाता है, और इससे भी हम अपना मैसेज और अपनी जो नॉलेज है वो कन्वे कर रहे हैं। तो यार मीडिया अच्छा बुरा दोनों इस्तेमाल है। और मुझे एक जाते जाते एक बड़ी अच्छी कहावत जो है याद आ रही है। जिम मॉरिसन जो थे हमारे पास, उनके जो है बहुत एक फेमस कोट था। वो कहते थे कि यार हु एवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। वाह क्या बात है भाई, ये तो बेहतरीन, मतलब अगर आप इस पे थोड़ा गौर करें तो यही बहुत बात है। गहरी बात है तो ये। वही हमने वही बात भी कही है कि जिस तरह से मीडिया है उसी तरह अब आजकल जनरेशन जिस तरह रिएक्शन कर रही है हर चीज़ पे, तो यही बात है कि मीडिया से माइंड तो कंट्रोल कर लिया। तो बस इस बात में बहुत गहराई है। बस इसके साथ ही हम जो है रैप अप करते हैं इस वीडियो को। और बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और हम दोनों को इस बार हम दोनों को फॉलो भी करिएगा। बिल्कुल हमारा इंस्टाग्राम और जो है हमारा जो फेसबुक पेज है उसको आप जो है बिल्कुल लाइक और फॉलो कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप किसी बात से एग्री करते हैं तो आप हमें अप्रिशिएट करें। हम बिल्कुल जो है आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे और हम बहुत खुश होते हैं अगर आप कोई चीज़ हमसे शेयर करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।